Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 यीशु मसीह की जय. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 यीशु मसीह के नाम से जीने वाले मेरे प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, वो दिन के बाद हिंदी लैंग्वेज में प्रीच करने की एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, चांस यीशु मसीह ने दिए हैं। यीशु मसीह को प्रेजेस एंड थैंक्स। हिंदी में प्रीचिंग स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ही रिक्वेस्टली बोलना चाहता हूँ। पहली चीज़ क्या है बोले तो, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, मेरा मदर टंग तमिल है और मैं जो स्टेट में पला बड़ा हुआ, इसलिए मुझे तेलुगु बहुत फ्लुएंटली आती है, हिंदी उतनी आती नहीं। फ्लुएंट हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी बात नहीं कर सकता, हिंदी बात कर सकता, थोड़ा बहुत हैदराबाद का उर्दू मिक्स रहेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स रहेगा, कुछ कुछ वर्ड्स जो आपको समझने की पूरा कोशिश करनी चाहिए। अभी हिंदी में क्यों प्रीच कर रहा, ये सेकेंड क्वेश्चन। पहली बात ये है कि हिंदी मुझे उतनी आती नहीं, फ्लुएंट हिंदी आती नहीं, पर मैं हिंदी बात कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत बात कर सकता हूँ। आप लोग मेरे हिंदी को समझ सकते हैं, और इसके पीछे बड़ा कारण है कि मेरे को हमारे मिनिस्ट्री के असिस्टेंट डायरेक्टर जो है सिस्टर बबीता मैथ्यूज, वो पूना के रहने वाले, उनके थ्रू, उनके जरिए मुझे हिंदी अच्छा आती है, तो बात करने का, लिखा पढ़ी नहीं आता है, मगर हिंदी बात कर सकता हूँ। और मेरे खास दोस्त और प्रिय मित्र ब्रदर येसुदास मैथ्यूज, अनूप मैथ्यूज, जो हिंदी में बहुत करेक्ट करते हैं, हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश में भी करेक्ट करते रहते हैं। दुनिया के एक बहुत अच्छे टीचर है, मुझे इंग्लिश और हिंदी सिखाते हैं। आज हिंदी में प्रीच करने का वजह क्या है? दो कारण है इसके लिए। एक, मुझको एक टॉपिक दिया गया है थ्रू ब्रदर क्रिस्टोफर जॉन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। 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 यीशु मसीह की यीशु जय। मसीह की जय। यीशु मसीह की यीशु जय। मसीह की जय। यीशु मसीह मेरे की जय। शायद दोस्त, भगवान में रहने वाले मेरे प्रिय मित्र, यीशु मसीह में जीने वाले मेरे भाई क्रिस्टोफर जॉन ने एक टॉपिक दिए हैं, जो टॉपिक होली स्पिरिट प्रोडक्शंस वालों ने बनाया। आप यूट्यूब में या फेसबुक में जाके देख सकते हो वीडियोस का लिंक मैं लगाऊंगा कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, देख लो एक बार। तो वो वीडियो पे मुझे वीडियो बनाना है, तब वो वीडियो उतना डिटेलली नहीं है। जब मैं वो वीडियो देख लिया होली स्पिरिट प्रोडक्शन वालों के, जो टॉपिक है उनका ज्यूस ट्रेडिशन के हिसाब से
शादी मंगनी क्या है और यीशु मसीह को क्यों दूल्हा करके बुलाया जा रहा है, यीशु मसीह कैसा दूल्हा बने और उनकी दुल्हन कौन, ये है टॉपिक। उनका एक 20 या 25 मिनट का वीडियो था जो कंप्लीट डिटेल में नहीं है। मैं वीडियो देखने के बाद अकॉर्डिंग टू एक प्रीचर बन के मैंने ये डिसाइड किया कि वो वीडियो उतना डिटेल्ड नहीं है, खास करके उसमें चैप्टर्स वर्सेस रेफरेंसेस ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ वो बोलते गए, कुछ हेडलाइंस हैं। और वो वीडियो में 99% जो हिंदी में वीडियो है वो हिंदी लैंग्वेज बहुत भारी है, मुझे कुछ हिंदी सीखना मिला वो वीडियो से, मैं बहुत खुश हूँ ये बात के लिए। और मैं बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ होली स्पिरिट प्रोडक्शन वालों को कि आपके वीडियो हिंदी वीडियो से मैंने कुछ हिंदी सीखी है कल रात। वो वीडियो में कुछ 1-2-3 चीज़ का करेक्शन करना चाहता हूँ मैं, वो करेक्शन करने के लिए ही आज का टॉपिक हिंदी में चुना, प्रीचिंग के लिए, बोधन के लिए। प्रीचिंग इज कॉल्ड बोधन, आई थिंक सो। तो टॉपिक ये है कि यहूदियों का शादी कैसा हुआ बाइबल में, ये उनका था टॉपिक। मगर वो लोग उनका वीडियो ऐसा स्टार्ट किए वो लोग कि पहला बात वो लोग ये बोले कि होली स्पिरिट प्रोडक्शन वाले ने पहला वर्ड गलत इस्तेमाल किए वो वीडियो में कि गॉड द फादर ए मैच मेकर है। ये मैच मेकर जो वर्ड है वो गॉड द फादर को नहीं बोलना चाहिए था। मैच मेकर ये दुनिया के हिसाब से वर्ड का मतलब अलग है, मगर भगवान के हिसाब से बाइबलिकली और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मैच मेकर का वर्ड अलग है। मगर जब इंसान सुनता है तो दुनिया के कानून से, दुनिया के धैर्य से सुनता है, तो भगवान को मैच मेकर बोलना ये गलत बात है मेरे हिसाब से। और मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि वो मैच मेकर नहीं थे, मैं आपको बताएगा, ये एक चीज करेक्शन करने का था। सेकेंड, यहूदियों में आप जो बोले यहूदियों का कस्टम, ट्रेडिशन, रीति रिवाज से शादी होता है, वो शादी कैसा होता है तो उस पर आप रेफरेंस नहीं दिया आपने, और रीति रिवाज बराबर बोला, आप सही बोला है उसके बारे में, वो उसमें कुछ डाउट नहीं है, बट उसमें भी थोड़ा बहुत करेक्शन करना है, कर लेंगे। तीसरा चीज आपके वीडियो में मैं करेक्शन करना चाहता हूँ वो है कि यीशु मसीह को दुल्हन बोला जा रहा है। आप रेवोल्यूशन, जैसे कि आप रेवोल्यूशन का ये दिए रेफरेंस, प्रकाशित वाक्य ग्रंथ, प्रकाशित ग्रंथ से आपको रेफरेंस आप दिए हैं, तो उसके बारे में अपन कल बात करेंगे। ये टॉपिक को मैं टू वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला चीज गॉड द फादर मैच मेकर बोले आप वो, और शादी इंपॉर्टेंट कितना है, ज्यूस कस्टम के साथ शादी क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है, और ज्यूस कस्टम में शादी पहला बात कौन किया, ये मैं बात करने वाला हूँ आज, मतलब प्रीच करने वाला हूँ। और उसका नीति नियमन लॉस क्या है, शादी गॉड द फादर, शादी के बाद तो डिटेलली जाके शादी के बाद क्या होने वाला है, वो भगवान को कितना हद तक मंजूर है, भगवान कितना हद तक वो पसंद है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं आज। और कल का टॉपिक में यीशु मसीह को क्यों दूल्हा बुलाया जा रहा है और उनके दुल्हन कौन है, जो आप वीडियो में बताए उस पर मैं कल बात करेंगे। सो आज ये वीडियो पहला पार्ट बनेगा, कल सेकेंड पार्ट बनेगा विद बाइबल रेफरेंस। चलो फिर अपन चालू करेंगे आज का प्रेयर, वर्शिप और प्रीचिंग। सब लोग हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, विश्वास से दिल से भगवान यीशु मसीह में प्रार्थना करिए। मैं पहला बार हिंदी में प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में प्रार्थना करिए। और अगर हिंदी में कुछ भी गलती हो गया तो तुरंत कमेंट करके मुझे करेक्ट करिए। मेरा लैंग्वेज को करेक्ट करने के हक, अधिकार आप लोगों को है। किधर भी मैं गलत जा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे हिंदी लैंग्वेज को सुधारिए और सिखाइए मुझे। कमेंट में आप, मैं कभी हिंदी वर्ड रॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहता हूँ इन एडवांस, आप मुझे करेक्ट कर सकते कमेंट के जरिए। और मैं, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई क्रिस्टोफर जॉन, ब्रदर क्रिस्टोफर जॉन भी लाइन में है,
तो ब्रदर आप मुझे करेक्ट कर सकते हो अगर मैं गलत है तो। बस प्रेयर करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में मेरा जीवन, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी बातें, मेरी जिंदगी आपके चरणों में मैं रख रहा हूँ। पहला बार हिंदी में प्रेयर कर रहा हूँ। भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, आपके पवित्र आत्मा के जरिए मुझे चलाओ। आपके पवित्र आत्मा के जरिए मेरे में आपकी वाक्य और वचन, मत्ती अध्याय 10 और 20वां वचन के हिसाब से मैं नहीं बात कर रहा हूँ। जो भी बात आज हो रहा है, आज जो भी प्रीचिंग हो रहा है, वो सिर्फ आप बात करेंगे मेरे जरिए। मेरे यीशु मसीह, मेरे प्यारे भगवान, मेरे जीवन की सृष्टिकर्ता, जो भी मैं प्रीच करने वाला हूँ, तो प्रीच करने से पहले मुझे आपके पवित्र खून से मुझे शुद्ध करके, मेरे पापों को मिटा के, मुझे आपके पवित्र बच्चा मान के, मुझे आप जो ये परिचर्या के चांस दिए, ये चांस के जरिए, ये प्रीचिंग के जरिए मुझे और बहुत कुछ चीज़ हिंदी में बहुत सा पवित्र चीज़ों मुझे पवित्र आत्मा के जरिए सिखा के मुझे परफेक्ट प्रीचर बनाइए। हे भगवान, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ तो। मेरी प्रार्थना कौन सी भी भाषा में हो, इंग्लिश में, तेलुगु में, तमिल में, हिंदी में, कौन सी भी भाषा हो, सब भाषाओं के अधिपति आप हो, सब मानवों के अधिपति आप हो। मेरी प्रार्थना और मेरे विचारों को सुधारने की पूरा अधिकार आप रखते हो मेरे भगवान। यीशु मसीह, मेरे प्यारे भगवान, मेरे लिए आपकी ज़िंदगी कुर्बान किए। अब मेरे लिए आप पूरा ज़िंदगी, आपका खून, आपका शरीर, ये नश्वर शरीर के लिए आपका पवित्र शरीर आपने हम लोग को दिया है। क्रूस पे चढ़ के हम लोग बलिदान बने हैं। यीशु मसीह, आज के दिन में जो प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग हमेशा बरकरार रहे। एवरी सैटरडे और संडे और एक शनिवार और रविवार के दिन मैं ऐसा हिंदी में प्रीच करूँ। मुझे उसका पूरा नॉलेज, उसका सही सहन शक्ति और आपके बातें मेरे ज़बान में, मेरे मुंह में भर के मेरे जीवन में हिंदी प्रीचर के नाम कमाने की उत्ता आशीर्वाद मुझे देख के, मुझे आपके पूरे आशीर्वाद से भर के हर एक लफ्ज़, हर एक शब्द आपका रहे और आपका ही रहना चाहिए। ये छोटी प्रार्थना मेरे प्रभु यीशु क्रिस्त पैर के पास में अर्पण करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। ऐसा बोल सकते हैं ब्रदर क्रिस्टोफर जॉन? यीशु मसीह की जय बोल सकते हैं ना? कमेंट करो अगर हाँ बोल सकते तो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, आपके वीडियो में होली स्पिरिट प्रोडक्शन वालों से, उनका वीडियो में से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिया है करेक्शन करने के लिए। और करेक्शन ये है कि आप लोग बोले हैं कि गॉड दी फादर ने शादी का डिसाइड किया। आपने कोटेशन, आपने वर्ड ऑफ गॉड को कोट करे, मतलब आपने वर्ड ऑफ गॉड रेफरेंस ऐसा दिए कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और वचन 28, 29, 30। उत्पत्ति ग्रंथ होली स्पिरिट प्रोडक्शन वालों ने दिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 28, 29, 30। उसमें आप लोग कहे हैं 27 से भी बोले, आप लोग होली स्पिरिट प्रोडक्शन वालों ने 27 से भी बोले हैं। उसमें ये बोले आपकी भगवान ने आदमी को, औरत को बनाया और बोला फलो फूलो। तो भगवान ने आदमी और औरत को बनाया, ऐसा आपने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वर्स 27 से लेकर 30 तक आपने बता दिया। करेक्शन आपके लिए ये है कि भगवान ने डायरेक्ट आदमी और हव्वा को तो नहीं बनाया, आपने उसका रेफरेंस भी चैप्टर 2 में दिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में भी आपने बात की है। वर्स 27, 28, 29, 30 जो 4 वर्स है वो बाइबल में
CBCI कैथलिक्स बिशप्स ऑफ इंडियन कॉन्फ्रेंस या बाइबल मिशन ऑफ इंडिया प्रोटेस्टेंट बाइबल, ये दो कमिटी ने वचन को उधर भरा गया है, मतलब ऐड किया गया है। हकीकत में इंसानियत मतलब इंसान का पैदाइश कैसा हुआ डिटेलली लिखा हुआ है चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में वो एक पर्टिकुलर 1-2 वर्स जो ऐड किया गया वो क्रिएशन के हिसाब से, जैसे कि भगवान ने 7 दिन में क्या किया, 6 दिन में ये किया और 7वें दिन आदमी को और औरत को बना दिया। ऐसा वो बोलने के लिए वो वर्ड ऐड करा गया है CBCI वालों के जरिए, जैसा कि कैथलिक्स बिशप्स ऑफ इंडियन कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्टेंट बाइबल में जब आता है तो बाइबल मिशन इंडिया वालों ने वो वचन ऐड किया है। ये 5 साल को एक बार ये कमेटी लोग बैठते हैं और बाइबल में कुछ चेंजेस लाते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अभी बात आती है उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 2 दूसरा अध्याय वचन 15 से लेके 25 तक। इसमें एक साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान ने जब आदम और अव्वा को बनाने के लिए आदम और अव्वा बनाने से सोच में पहला भगवान ने आदम को ही बनाया। जब भगवान आदम को बना रहे थे उनके दिमाग में किधर भी अव्वा का प्लान नहीं था। यह वचन बहुत क्लियरली सिखाता है अपने भगवान ने पहला पूरा 6 दिन में क्रिएशन को बनाया, पूरा पृथ्वी को बनाया। उसके बाद में पृथ्वी में कोई एक मेरे जैसा रहे, मेरे रूप में रहे, इसके लिए भगवान ने आदम को भगवान के रूप में बना गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 27। ओके, अब यह उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 2 वर्स 15 में एक क्लियर लिखा हुआ है कि भगवान ने the Lord placed the man in the garden of Eden to cultivate and guard it. He said to them, you eat the fruit of any tree in the garden. जब भगवान ने आदम को ईदन गार्डन में रखे बनाने के बाद और उनको बोले कि तू ये ईदन गार्डन में तू किधर भी जा सकता, कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता सिवा वो झाड़ जो बीच में है जीव वृक्ष, उसमें का फल खाना नहीं चाहिए। भगवान का कंडीशन था, भगवान का एक बहुत बड़ा कंडीशन था, ये सबको मालूम है। भगवान ने क्यों वो जीव वृक्ष में का फल नहीं खाना बोला है? वो फल खाना ही नहीं, क्योंकि भगवान को अच्छा तरीके से मालूम था कि आदम को शैतान लूसीफर ने आके अटैक करेगा और वो अटैक में आदम बहक जा सकता है, क्योंकि वो कितना भगवान के रूप में बनाया तभी वो एक नर है, भगवान नहीं। और जब भगवान ने वो कंडीशन लगा और आदम वो कंडीशन में बहुत स्ट्रिक्टली बैठा था, वो ईदन गार्डन में पूरा कहीं भी जाओ कुछ भी घूम रहा था, कुछ भी खा रहा था, मगर खा रहे थे, आई एम सॉरी खा रहा था, वो भी रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेबल वर्ड हो जाएगा, ठीक है, खा रहे थे मगर वो जीव वृक्ष में का फल नहीं खा रहे थे। आदम ने वो फल टच नहीं किया कि ये किया है। मगर उसके बाद जब भगवान ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 18 में क्लियर लिखा हुआ है that the Lord said it is not good for the man to live alone. एक आदमी अकेला रहना सही नहीं है। अरे भगवान ने क्यों सोचा है कि आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है? भगवान तो आदम के सामने थे भगवान ने आदम के साथ में थे, मतलब रोज जब शाम हो जाती है या रात पैदा होता है, रात आ जाता है, तो भगवान ने एवरीडे परलोक, हर एक रोज परलोक को जाना पड़ता उनको, भूलोक से परलोक चल जाते थे और आदम अकेला रहता था पूरा सृष्टि में, पूरा वर्ल्ड में आदम अकेला रहता था। तो भगवान ने ये सोचे कि किधर भी अकेला रहे तो इसके साथ में शैतान भी कुछ कर सकता है, लूसीफर कुछ कर सकते। देखो जब भगवान ने ये शैतान का बाद में घड़ी इसके लिए बोल रहा हूँ कि जब भगवान ने सृष्टि बनाया, क्रिएशन बनाए, वो क्रिएशन को 2 जने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते। एक भगवान यहोवा, दूसरा जो परलोक से नरक लोक को भेजा गया
लूसीफर जो शैतान बन के रुका हुआ है, वो हर एक चीज देख रहा है कि भगवान क्या कर रहे थे। भगवान ने जब पहला बार धरती पे आके हम पे लाइट आना चाहिए, जब उन्होंने बात बोले लाइट आया, उस पल से लेके आज तक ये पल तक शैतान भगवान को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। भगवान का हर एक प्लान जानना चाहता है, भगवान का हर एक क्रिएशन में हर एक थॉट को जानना चाहता है, बल्कि उससे नहीं होता है पूरे तरीके से, वो जान पाता ही नहीं। थोड़ा बहुत जानकारी लेता है भगवान में, पर पूरा तरीके से नहीं ले सकता है। भगवान की सोच में क्या है वो शैतान को उतना पता नहीं चलता। थोड़ा बहुत मालूम कर लेता हो इंसान के जरिए, इंसान के थ्रू। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह में जीने वाले मेरे प्यारे और भाई और बहनों, जब भगवान ने आदम अकेला रहने का देख के, आदम अकेला रहना अच्छी बात नहीं है, जब भगवान के दिमाग में ये सोच, ये विचार आया है, तो सिर्फ किधर शैतान आदम को अटैक करेगा और उसको उसके जाल में फंसा लेगा, ये सोच रख के भगवान ने आदम को अकेला रहने का नहीं है ऐसा सोचा है। और भगवान ने क्या किया है, भगवान ने अव्वा को बनाने से पहला उन्होंने बहुत सा जानवर को वापस क्रिएट ईदन गार्डन में। आप अच्छा देखेंगे तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 18 से 19, 20, 21, 22 तक भी देखेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि यहोवा भगवान ने वापस थोड़ा बहुत मट्टी लिए, ईदन गार्डन में से मट्टी लिए, वापस उनने ऐसा कुछ एनिमल्स बनाया और हर एक एनिमल को लेके जाके उन्होंने आदम के बाजू में खड़ा करके और देख रहे थे ये कौन सा जानवर इसको सेट होएगा, इसका साथ दे सकता है। और भगवान ने हर एक जानवर को उनके बाजू में रखे और आदम को खुद बोले कि तुम इसको क्या नाम रखेंगे, तुम उसको कुछ नाम दो। और आदम ने हर एक जानवर का नाम रखा। और भगवान ने जब हर एक जानवर को आदम के बाजू में खड़ा करके देखे कि आदम को कौन सही है, कौन अच्छा दोस्त बन सकता है, या कौन अच्छा एक कंपेनियन साथी बन सकता है, तो भगवान को लगा जानवर में से तो कोई आदम को नहीं बना सकता, साथी नहीं बना सकता। तो भगवान ने क्या सोचे, अभी आदम अकेला रहे तो आदम में से मैं एक औरत को क्रिएट करूं। उन्होंने क्या किए, आदम को गहरी नींद में लेके जाके पहले अव्वा को बनाया। हिंदी में अव्वा ही बोलते हैं शायद, अव्वा को बनाया, ईव को बनाया। ईव को जब बनाए, जब ही आदम के पसली में से एक पसली निकाल के अव्वा में डाल। किधर भी भगवान ने अव्वा के नाक में उनका प्राणवायु इस ब्रीथ नहीं की। आदम को एक कुछ उन्होंने पूरा तरीके से उनका ब्रीथ आदम में डाल के आदम को लाइफ दी। अव्वा के नाक में उन्होंने फूके नहीं, उनका जान, उनका आत्मा फूके नहीं। जो ऑलरेडी आदम के पसली में जो जीवन है, वो आदम का पसली में से वो जीवन निकाल के अव्वा में लगा के और अव्वा को जीवन दिया गया है। अच्छा सोच के देखो, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में क्लियरली लिखा हुआ है 21वां वचन में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 21वां वचन में भगवान ने आदम को बहुत गहरी नींद में डाला और उसके बाद उन्होंने एक स्त्री को बनाया, वुमन को बनाया, और उन्होंने आदम के पसले में से एक पसली निकाल के अव्वा में लगा के फिर अव्वा को आदम के सामने खड़ा करा। और आदम ने जब अव्वा को देखे और बोले कि ये नारी है, मैं नर हूं, नर से ये नारी बनी गई है, तो ये नारी है। ऐसा हो गया अव्वा का क्रिएशन। और इसमें एक वचन का करेक्शन करना जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 25वां वचन में यह लिखा हुआ है कि इसके लिए मनुष्य 24 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 24 में यह लिखा हुआ है, इसके लिए जब आदमी शादी कर लेता है वो उसके माँ बाप को छोड़ के औरत मर्द एक होते हैं, ऐसा ये वचन में लिखा हुआ है।
मेरे पास कोई बाइबल वचन पढ़ने वाले हिंदी में कोई पढ़ने के लिए कोई रहेगा तो मैं बहुत कंफर्टेबली प्रीच करता था। अभी मेरे पास कोई पढ़ रहा नहीं, मेरे को इंग्लिश में पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताना पड़ रहा है। तो मुश्किल की काम है, तो थोड़ा बहुत मेरे साथ में, अगर मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ तो मेरे साथ में धैर्य करना, मेरे को सब्र करना, मेरे को सपोर्ट करना। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 24 में ये लिखा हुआ है कि जब एक आदमी और औरत शादी कर लेते हैं, वो माँ बाप को छोड़ के औरत के साथ में मिल जाते हैं। ये वचन भी भगवान किधर भी उनका मुंह से तो नहीं बोले रहेंगे। क्यों बोले तो, अगर ये वचन भगवान ये बोल रहे हैं कि शादी होने के बाद में एक माँ बाप को उसके बच्चे छोड़ देंगे और जाके उन लोग अलग संसार करेंगे, अगर भगवान का यही विचार था तो भगवान ने निर्गमन ग्रंथ में 20वां अध्याय में जब वो 10 कमांडमेंट्स दिए, वो 10 कमांडमेंट्स में उसमें 4th कमांडमेंट माँ बाप के बारे में उतना स्ट्रिक्टली तो नहीं बोलते थे। अगर यहाँ पे एक शादी होने के बाद में माँ और वाइफ एंड हस्बैंड के बाद में वो शादी होता है, अपने माँ बाप को छोड़ के जाके उनका लाइफ अलग जीना है, ये किधर भी उतना करेक्ट नहीं है। ये सब वचन जो है वो इंसान ने ऐड किया गया है दुनिया के हिसाब से, भगवान के हिसाब तो ये वचन नहीं रहेगा। ये मेरा सोच है और मेरा विचार है, ऊंची विचार है। क्यों बोलते हो, मेरे पास प्रूफ है ये बात का। अगर भगवान ने बोल दिए कि शादी होते कि माँ बाप से बच्चे अलग हो जाना, तो माँ बाप का परिस्थिति क्या, उन लोगों को देखभाल करेंगे, उनका बूढ़ेपन में उनका साथ कौन देगा। एक लड़की है जो शादी करके उसके ससुराल में चल जाती है तो वो ठीक है, वो तो है बाइबल में। तो लड़का भी माँ बाप को छोड़ दो, वो बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा। भगवान को इतना पागल तो नहीं है। और बाइबल में मैं जो उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, वो उत्पत्ति ग्रंथ के हिसाब से तो अब्राहम की शादी हो गई थी, उसके बच्चा आइजाक ने अब्राहम को और रबेका को तो नहीं छोड़ा। ना ही ईसाक के 2 बेटे एसाऊ और याकूब, ये दोनों भी मैक्स टू मैक्स माँ बाप को नहीं छोड़े। एसाऊ के औरत लोग, वो लोग गहरी यहूदी लोग थे, इसके लिए वो लोग सास और ससुर बने। ऐसाया को और रबैका को बहुत सताया, ये बात मानते हैं, पर ये किधर भी सही नहीं है और सच नहीं है कि भगवान ने बोल रहा है कि शादी के बाद उसके माँ बाप छोड़ दो। ये ओल्ड टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट में जीसस क्राइस्ट ने भी कहे ये बात कि शादी होती कि इसके लिए तुम मेरा माँ बाप को छोड़ दे। अभी वो कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ये सब कौन सा सिचुएशन में वो बात बोले। ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से तो गॉड दी फादर के ऊंची सोच और ऊंचे विचार के हिसाब से शादी होते कि माँ बाप को छोड़ना ये लड़के लिए सही नहीं है। लड़की लोग छोड़ सकते हैं, लड़के नहीं। तो क्लैरिफिकेशन तो आपको मैं दे दिया। अभी आ रहे अपन, आपने बोले भगवान मैच मेकर, गॉड दी फादर किधर भी मैच मेकर नहीं बना। भगवान ने एडम एंड ईव को पहला एक नर और एक नारी बोल के ही बनाया। वो किधर भी नहीं चाहे कि ये दोनों औरत मर्द बने। जब तक शैतान ने सांप में जाके सांप के थ्रू वो जब इंसान अव्वा को भटका के और अव्वा के थ्रू आदम को भटका के पाप करने का जो दिन और वो टाइम आया, जब तक भगवान के दिमाग में आदम और अव्वा वाइफ एंड हस्बैंड नहीं थे, हमें कुछ मैच मेकिंग नहीं हुआ। वो दोनों सिर्फ एक नर और एक नारी थे और नर और नारी ही रहना ठीक था। भगवान के दिमाग में किधर भी वाइफ एंड हस्बैंड नाम की चीज आई नहीं। भगवान ने आदम और अव्वा को बनाने के बाद ईदन गार्डन में स्ट्रिक्टली बोले कि जाओ तुम तुम्हारा जिंदगी जियो, फलो फूलो। ये उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में ये वर्स किधर में नहीं मिलेगा कि जाओ फलो फूलो। ये भगवान ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में किधर भी ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। वो एक नर और एक नारी ही थे।
उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पूरा चैप्टर में भगवान ने किधर भी एडम एंड ईव को बनाने के बाद में किधर भी तुम वाइफ एंड हस्बैंड ऐसा नहीं बोल, वो वाइफ एंड हस्बैंड का टॉपिक ही नहीं था। और बल्कि आप पढ़ने वाली वचन, बहुत ध्यान से आप पढ़ने वाली वचन ये है कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 25 में क्लियर लिखा हुआ है कि नर और नारी, आदम और अव्वा दोनों भी नेकेड थे, नंगे थे, नंगे। उनको मालूम नहीं था कि हम नंगे हैं, मतलब पाप नाम की चीज वो दोनों की पैदाश में नहीं है। पैदाई मतलब भगवान ने जो उनको बनाया, सृष्टि जो दिया है, पैदाइश मतलब फिर माँ के कोख से पैदा वालों को पैदाइश बोलते हैं ना। आई एम सॉरी, वही बोला, मेरा हिंदी गड़बड़ है, थोड़ा प्लीज़ ध्यान दीजिए, जहाँ गलत हो प्लीज़ सुधारिए मुझे। जब भगवान ने एडम और ईव को क्रिएट किया गया है तो वो दोनों भी नंगे थे, उनके दिमाग में, दिल में, शरीर में पाप नाम की चीज नहीं थी। जब तक उत्पत्ति ग्रंथ 3 अध्याय वचन 1 से 13 में देखा गया, तो जब सब शैतान ने सांप के धरिए आके अव्वा को बोला कि ये फल जो जीवन वृक्ष में जो ये फल है ये खा सकते हैं, तो अव्वा ने बोली नहीं। भगवान ने बोला और आदम ने भी बोला कि ये फल नहीं खा सकते, क्योंकि ये फल खाने से अच्छा और बुरा का मतलब समझ में आ जाता। जब वो बात अव्वा ने बताई सांप को, तो सांप ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम फल खाएंगे तो तुम किधर भगवान के जैसे बन जाएंगे, इसके लिए भगवान ने ऐसा कंडीशन रखा, तुम फल मत खाओ, तुम फल खा सकते हैं। जब शैतान ने सांप को भड़काया, सांप ने आके अव्वा को भड़काया, अव्वा ने आदम को भड़काया, पाप नाम की चीज, शैतान का दिमाग में जो पाप है वो सांप के दिमाग में डाला गया और सांप अव्वा के दिमाग में डाला गया, अव्वा आदम के दिमाग में डाली गई। पाप शैतान से पैदा हुआ, भगवान से। ये क्लियरली आपको भी मालूम है, मैं उस पर कुछ ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जब तो शैतान की विचार क्या है, शैतान का थॉट क्या है, शैतान ने क्यों अव्वा को भटकाया और सांप को भटकाया? शैतान का थॉट बहुत क्लियर है, लूसीफर का दिमाग का सोच बहुत क्लियर है। उधर वो अव्वा से क्या कहता कि ये फल जो जीवन वृक्ष में का फल जब खाएंगे तो तुम भगवान बन जाएंगे, इसके लिए भगवान ने आपको ये फल खाने को नहीं दे रहा है। साफ सीधा अव्वा को बोल रहा है कि तू ये फल खाते कि तू भगवान के जैसा बन जाएंगी, तू भगवान ही बन जाएगी। वो ऐसा इन्फ्लुएंस कर दिया अव्वा को। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord। शैतान ने लूसीफर ने सांप के जरिए अव्वा से बोला है कि ये फल तुम लोग खा सकते हैं, तुम लोग अगर ये फल खाएंगे तो तुम लोग भगवान बन जाएंगे और तुम लोग को अच्छा बुरा का मतलब समझ में आ जाएगा, तो तुम खाओ। जबको अव्वा ने स्ट्रिक्टली सांप को बता दी कि ये झाड़ को छूना भी पाप है, छुए तो भी मर जाते, सब भगवान ने बताया हमको। अव्वा ने बहुत स्ट्रिक्टली बोली है सांप को कि हम ये फल खाने का छोड़ो, झाड़ को पकड़, जीव वृक्ष को पकड़ भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, टच करे तो हम लोग मर जाएंगे। और सांप ने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम लोग खा सकते, खाओ, अगर तुम खाएंगे ना तुम भगवान बन जाओगे और तुम लोग का अच्छा बुरा का मतलब समझ में आ जाएगा। जब ये चीज हो गया तो उन लोगों फल खाए, आदम ने खाया, अव्वा ने खाई और अव्वा से आदम भी खा लिया। और पहले जब वो लोग फल खाए, उनको पहला चीज ये मालूम पड़ा कि वो लोग नंगे थे। जैसा अव्वा ने वो फल को खाया और आदम को देखा, तो पहला आदम में जो प्राइवेट पार्ट्स है उनका, जो शरीर में कुछ चीज प्राइवेट है, नंगे है, वो उनकी अंगी को कुछ अलग दिखा, इसके लिए वो बोली कुछ अलग, तुम नंगे है। जब आदम ने
वो फल खाया तो हव्वा को नंगा देखा और बोला तुम नंगे, और दोनों भी तुरंत जाके झाड़ों के बीच में छुप गए। जब तक फल नेक आए, जब तक वो लोग नंगे थे, मगर उन लोगों को मालूम नहीं था कि वो नंगे, मतलब पाप नाम की चीज आया ही नहीं। जब फल खा लिए, जब उनको मालूम पड़ा कि वो लोग नंगे हैं, और वो नंगा गलत, नंगा रहना गलत है, इसके लिए लोग छुप गए। भगवान के वचन को, भगवान के वाक्य को, भगवान के बातों को पहली बार इंसान ने ठुकरा दिया, डिसओबेड गॉड। भगवान के वाक्य और वचन को बाजू में लगा के वो शैतान का बात सुनने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह में जीने वाले मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल को समझने की पूरी आवश्यकता है। बाइबल को पूरे तरीके से समझना चाहिए, पूरे तरीके से, हर एक वचन, हर एक अध्याय, हर एक आयत, आपके भाषा में, हिंदी भाषा में आयत भी बोला जाता है ना चैप्टर को, तो चैप्टर वर्स को, अध्याय और वचन को पूरे तरीके से समझना चाहिए। जो इंसान पूरे तरीके से समझता है उसको भगवान बहुत क्लैरिटी से समझ में आएंगे। You can understand God when you read every chapter and every verse. You should not leave at least one verse from the Bible. Remember that. मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह में जीने वाले मेरे प्रिय दोस्तों, जब फल खा लिए, इन लोगों को ये नंगा है मालूम पड़ गया, तो दोनों में जाके झाड़ के पीछे छुप गए। और जैसा भगवान सामने आए तो पहला आदम को पूछे, आदम किधर है आप, बाहर आओ। आदम ने बोला, भगवान मैं नहीं आ सकता। बोला क्यों, मैं नंगा है। आदम ने बताया मैं नंगा है। भगवान ने पूछा नंगा है, तुमको कौन बोला आप नंगा है, आप तो नंगा नहीं है। तो नहीं मैं नंगा हूं। तो भगवान ने बोला, भगवान को समझ में आ गया, भगवान का सोच में जो था बात की शैतान आगे भटकाएगा, वो हुआ ही छुदा। शैतान ने भटका, भाग गया, उसका काम ही वैसा है। वो आएगा अपने अंदर, अपने को पाप में गिरा देगा, अपने को भटका देगा, अपने को भगवान से डिवाइड कर देगा, और वो जाके उसके जगह पे मस्त बैठा रहता। अपन फंस जाते, जैसे आदम फंस गए भगवान के हाथ में। भगवान ने पूछा आदम को, आदम तुमने फल खाई है? तो आदम ने बोला, भगवान मैंने नहीं, पहला हव्वा खाई है, वो खा के मुझे दी, उसने बोली मुझे खा तो मैं खा लिया। जब बात भगवान हव्वा से पूछा, हव्वा तो भगवान मैं नहीं खा रही थी, मैं झाड़ को चूरने से मर जाती, ये भी बोली मैंने शैतान से, सांप से, सॉरी। तो सांप सुनी नहीं, सांप ने बोली खा लो, तो मैं खा लिया। जब भगवान ने काम किया, बोले तीनों बारह, आदम भी 12, हव्वा भी 12, सांप तो भी। अध्याय 30, उत्पत्ति ग्रंथ 3 अध्याय ध्यान से पढ़ने की पूरी कोशिश करो। पूरा तरीके से पढ़ेंगे ना, 14th वर्स से उत्पत्ति ग्रंथ 3 अध्याय 14 वचन से लेके 20वां वचन तक भगवान ने पहले सांप को कर्स किया, शापित किया। सांप को बोला, सांप इससे आगे तू ये धरती पे मट्टी खा के जीगा, और तेरे को मैं ऐसा एक कर्स दे रहा हूं। कर्स कुछ ब्लेसिंग नहीं होता माय डियर। शाप आशीर्वाद नहीं हो सकता। शाप अलग है, आशीर्वाद अलग है। भगवान ने सांप को बुला के आशीर्वाद नहीं दिया, शाप दिया। शाप, सांप को बोला, सांप इससे आगे तू मट्टी खा के जीगा, और तेरा पेट के पसली पे तू रेंगेगा, तू चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, या आसमान में उड़ेगा नहीं, तू धरती पे तू रेंगेगा इस बोलेगा ना, आई थिंक सो। तू धरती पे चलेगा, तेरा पेट को क्यों, तेरे पेट के सपोर्ट पे तू तेरा शरीर चलेगी, और तू मट्टी खा के जीगा। ये मेरा शाप है तेरे लिए। सब भगवान ने क्लियरली बता दिया किसको, सांप को। और भगवान ने सांप को बोला कि एक दिन एक औरत ऐसा आएगी, वो औरत तेरे सर को उछल के तेरा सर और औरत के नीचे टूट जाएगा। एक औरत के सर के नीचे, जो औरत को तू भटका गया, जो औरत को तू भटका दिया, वही औरत के पैर के नीचे एक दिन तेरा सर
2 टुकड़े हुए और वो औरत थी मदर मेरी। मदर मेरी। अभी वो क्यों कैसा हो दूसरा टॉपिक में बात करेंगे। उसके बाद में भगवान ने अव्वा को बुलाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 15 औरत को बुलाया और औरत को बोला कि तेरे में 15 और 16 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ 3 अध्याय वचन 16 में भगवान ने अव्वा से बोला अब से नारी तू तेरे में कुछ चीज ऐसे आएंगे, ऐसे फीलिंग्स आएंगे आदमी को देख के। वो फीलिंग्स के जरिए तू आदमी को सुख रुख देंगी और तू प्रेग्नेंट होएंगी, मतलब तू बच्चा माँ बनेगी, बच्चा को पैदा करेंगी। और जो लेबर में जब बच्चा पैदा करने में जो पेन्स आती है वो तेरे लिए शापित है, तेरे लिए शापित है। और तू जब तक जिंदगी में जीएंगी, जब तक तू एक और आदमी का बात ही सुनेंगी, उसको सुख दुख में साथ देंगी, उसका अच्छा बुरा देखेंगी, उसको खाना बनाएंगी, उसको तू सुख दुख दे के उसके साथ में तू रहेगी। ये फिर ब्लेसिंग नहीं हुआ, ये कर्स है, कर्स। जो दुनिया उसको ब्लेसिंग माना जा रहा है क्योंकि भगवान के मुंह से निकला ना। भगवान ने वो पाप को अंगीकार करके उसको आशीर्वाद किया है, इसके लिए वो शाप बना अपने लिए आशीर्वाद, ब्लेसिंग रह गया। एक्चुअली वो कर्स है। भगवान ने बुला के आदम अव्वा और सांप को भगवान ने शाप दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। अब पर भगवान के मुंह से आशीर्वाद भी, वो शाप भी आशीर्वाद की तरह से ले रहे अपन, और उस पर दुनिया चल रही है। डिटेली मैं बताता हूँ आपको। तो जब भगवान ने अव्वा को बुला के अव्वा को भी कर्स कर दिया और बोला कि तू आदमी का ही सुनेगी और आदमी के बात पे टिकेगी और आदमी का अच्छा बुरा देखेगी, उसका सुख दुख में तो साथ देना ही है क्योंकि तूने आदमी को भटकाई, आदम को भटकाई, तूने शैतान का बात सुनी, इसके लिए तेरे को आदमी का बात सुनना जिंदगी भर। तूने सांप का बात सुनी और बात को तू एक्सेप्ट की, तो अभी मेरा पनिशमेंट ये है, मेरा कर्स ये है अव्वा तेरे ऊपर कि तू जिंदगी भर आदमी का सुनेगी और आदमी का अच्छा बुरा देगी। उसके बाद में भगवान ने आदम को बुलाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 17 में बुला गया। आदम को बोला आदम तूने औरत का बात सुना, तूने मेरे बात को टुकराया, इसके लिए जो तेरे को मैं जो मट्टी से बनाया वो मट्टी को मैं शापित कर रहा हूं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 17 में भगवान ने ये बोले आदम से, आदम मैंने जो तेरे को बोला जो फल मत खाओ, तूने वो फल खाया है, इसके लिए तेरे खाने के वजह से, तू मेरे बात को टुकराने की वजह से, मैं जो तेरे को ये धरती से बनाया, ये मट्टी से बनाया, मैं वो मट्टी को शापित कर रहा हूं क्योंकि वो मट्टी से मैं तेरे को बनाया। हमेशा भगवान फाउंडेशन पे रहता, रूट गलती किधर है पहला भगवान वो ढूंढता है। पाप का बीज किधर है, भगवान बीज निकालना चाहता है, झाड़, पाप का झाड़ नहीं। अगर भगवान पाप का झाड़ निकालना चाहे तो बीज से निकालेगा, सिर्फ झाड़ कट नहीं करेगा। झाड़ कट गए तो फिर वो झाड़ में से वापस पाप पैदा होने की आवश्यकता है, चांसेस है, संभावना है। मेरे भाइयों और बहनों, मसीह के नाम में जीने वाले मेरे भाइयों और बहनों, भगवान ने जब आदम को मट्टी से बनाया और भगवान ने मट्टी को शापित करके और भगवान ने आदम को बोला है कि अभी तू ये मट्टी में ये करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, फार्मिंग करेगा। हिंदी में फार्मिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टोफर जॉन फार्मिंग को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हेल्प करो मुझे प्लीज। और उसमें जब तू फार्मिंग करेगा तो उसमें पहला तू चावल, घी, दाल, मक्खन, मक्खन मतलब कॉर्न्स, मक्खन मतलब बटर नहीं, कॉर्न्स, ये सब नहीं उगाएगा, बल्कि तू पहला जब तू पहला एग्रीकल्चर करेगा तो पहले ये मट्टी में से खाटे उगेंगे, खाटे।
उसके बाद में बहुत सा ऐसा चीज उगेगा जो तेरे को काम में आते, काम करेगा और काम करेगा। और वो एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं ब्रदर? क्रिस्टोफर जॉन ब्रदर, एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? व्यवसाय। तेलुगु में तो व्यवसाय बोलते, तमिल में व्यवसाय बोलते। तो तू पहले उगाने का चावल, फल, आटा, ये सब मतलब गेहूं ये नहीं उगाएगा। जो भी उगाएगा पहले तू कांटे उगाएगा, थॉर्न्स जो यीशु मसीह के सर पे लगा गया, पहले तू वो सब उगाएगा। तेरा मेहनत जो तू मेहनत करके उगाने की कोशिश कर रहा है मट्टी में जो शापित है, वो शापित मट्टी में तू पहले कांटे उगाएगा, उसके बाद में चावल उगाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार सोचो, एक आदमी ने एक 3 एकड़ का जगह लिया और 3 एकड़ जगह में वो फार्मिंग करना चाहता है। वो फार्मिंग में उसको उन्हें डाला चावल का बीज, या उन्हें डाला दाल का बीज, या उन्हें डाला मिर्ची का बीज, और उसके बदले में उसको चावल नहीं आ रहा, मिर्ची नहीं आ रहा, दाल नहीं आ रहा, उसके बदले में उसको कांटे उग रहे उसके फील्ड में। तो क्या करेगा? क्या करेगा वो कांटे लेके? कांटे से क्या बन सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम में जीने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अच्छा तरीके से बाइबल पढ़ लेना, और पढ़ लेने के बाद में समझ में आना चाहिए आपको। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 14 से 20 तक किधर भी भगवान ने आदम अव्वा को ब्लेस नहीं किया, बल्कि कर्स किया, शापित किया है। उनको एक काम दिया है कि तुम लोग जो फल खाए इसके वजह से तुम लोग ये कर लेके जियो। शापित है। जब ये शापित हुआ, इसके बाद में भगवान ने बोला अभी जाओ और जो दो के दो भी नंगे बन के एक को एक नंगा देख लिए, वो नंगेपन में खेती उगाओ। एग्जैक्टली करेक्ट। खेती बाड़ी, खेती बाड़ी करने का। आदम को बोला आदम तू खेती बाड़ी कर, तू खेती बाड़ी करेगा तो तेरे को उसमें फल चावल नहीं उगेगा, पहले कांटे उगाएगा तू, कांटे, और वो कांटों को तू बाजू में रख के फिर आशीर्वाद के हिसाब से मेरा आशीर्वाद, फिर तू चावल सब उगा के खेती बाड़ी करके जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम में जीने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने, यहोवा ने, भगवान यहोवा ने और यीशु मसीह भी, इन दोनों भी पोती दुख दिल से आदम और अव्वा को वाइफ एंड हस्बैंड बना। पाप आने से पहले, शैतान उन लोगों को भटकाने से पहले, और वो लोग सिर्फ एक नर और नारी ही थे, और उनके बीच में कंडीशन था कि ये फल खाना नहीं चाहिए। अगर सच में वो फल नहीं खाते थे, शैतान का बात आदम और अव्वा नहीं सुनते थे और फल नहीं खाते थे, तो वाइफ एंड हस्बैंड, फैमिलीज, सेक्स, ये बात नहीं आती थी। क्योंकि गॉड द फादर, पिता परमेश्वर की सोच ये है कि परलोक के जैसा भगवान दूसरा एक परलोक भूलोक में बनाना चाहते थे। इसके लिए यीशु मसीह ने उनके 4 गॉस्पल्स में ये कहा गया है कि ये दुनिया, ये धरती, ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड भगवान एक दूसरा परलोक बनाना चाहते हैं, और परलोक का राज भूलोक पे आना चाहिए। परलोक राज अगर भूलोक पे आना चाहिए तो परलोक में शादी नाम की चीज नहीं थी। परलोक में शादी नहीं है, परलोक में सेक्स नाम की चीज नहीं। शारीरिक वांछ, नश्वर शरीर, परलोक में नश्वर शरीर नहीं है, पवित्र शरीर है, पवित्र आत्मा है। शादी नाम की चीज नहीं। अभी तुम शादी नहीं है बोल तो फिर प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कैसा मैं आएगा दूल्हा बन के, परलोक में 60 साल की शादी होगी, ऐसे ये क्यों लिखा है? आपके सवाल कर सकते हैं। वो सवाल का जवाब कल मिलेगा, आज नहीं। आज अपन सब टॉपिक शादी पे बात करेंगे। शादी सब चालू हो गया,
शादी कर्स है क्या ब्लेसिंग है? और शादी कैसा कर्स उसे ब्लेसिंग बन गया, वही है आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक पे ध्यान दीजिए, तो कल मैं जवाब दूंगा। तो भगवान ने जब आदम अव्वा ने शैतान के जरिए पाप कर दिए, जब भी वो पाप को भगवान ने शादी के नाम से ब्लेस किया। जब बोला अभी तुम एक हस्बैंड हो, अभी तुम एक वाइफ हो, शैतान का प्लान एग्जीक्यूट हुआ और वो प्लान को भगवान ने ब्लेस किए। क्यों क्यों ब्लेस किए? क्योंकि भगवान ने बहुत ही प्यारा दिल से, बहुत ही सच्चा दिल से आदम को अव्वा को प्यार से बनाया। और भगवान वो दोनों को मिटाना नहीं चाहता, उनको मौत नहीं देना चाहता। और जब आदम अव्वा जब वाइफ एंड हस्बैंड बने, जब इनके बीच में मौत नाम की चीज नहीं थी, देयर वाज नो डेथ, वो वाइफ एंड हस्बैंड ही बने। और वाइफ एंड हस्बैंड बन के भगवान ने खुद उनका नंगापन ढाकने के लिए कपड़े बनाए, जानवरों का शरीर से कपड़ा बना के उन दोनों को पिनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 21। भगवान ने कपड़ा बना के आदम हव्वा को कपड़ा पिनाया और बोला तुम नंगे रहना अच्छी बात नहीं, अभी जाओ वाइफ एंड हस्बैंड बनो, और जो जो तुमको मैं कर्स शाप दिया है वो शाप को आशीर्वाद समझ के जियो। ऐसा हो गया आशीर्वाद, शाप आशीर्वाद में ऐसा कनेक्ट हो गया और आशीर्वाद शादी बन गया। भगवान ने किधर भी उनकी सृष्टि में शादी नाम की चीज नहीं लाए हैं। नर नारी ही था। जब पाप आया तो पाप के जरिए शादी आया, शादी के जरिए औरत मर्द घर संसार परिवार ये सब बना। और ये सब सिर्फ दुनिया में ही बने रहेंगे। जब परलोक जाएंगे तो परलोक में कुछ संसार औरत मर्द बच्चे कोई भी नहीं रहेंगे। ये पाप जो आदम हव्वा ने बनाए वो शाप बना। वो पाप वो शाप जब भगवान ने उसको आशीर्वाद में कन्वर्ट किया है, वो सिर्फ ये दुनिया में ही हो सकता, परलोक में नहीं। परलोक में कोई औरत मर्द नहीं है। परलोक में किधर भी बच्चे नहीं है। ये बात यीशु मसीह ने खुद कहा है कि प्रेज़ द लॉर्ड। जब उनमें सवाल उठाया गया कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे भाई ने 7 शादी की, एक ही घर में ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की यीशु जय, मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord, प्रेज़ द लॉर्ड, praise the Lord, हालेलुया। अब hallelujah. मैं बेस्ट वचन निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। तो 4 गॉस्पेल्स में भी ये है, तो मैं आपको बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत क्लियर वो लिखा हुआ है ना। यस, मत्ती अध्याय 22 वचन 29। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 22, मत्ती 22वां अध्याय वचन 29। क्लियर लिखा हुआ है कि जब तुम लोग मौत से ये दुनिया से मौत के जरिए
छुटकारा छुटकारा मिलता आपको, आप विमुक्त हो जाते हैं। जैसे आप परलोक जाएंगे तो आप एक देवदूता बन के जाएंगे, यू विल बिकम एन एंजल। और परलोक में शादी नहीं रहती, हेवन एंड विल नॉट मैरी। परलोक में शादी नाम की चीज नहीं है। मत्ती 22वां अध्याय 29, 30, 31 वर्ष में क्लियर लिखा हुआ है कि जब तुम परलोक चल जाएंगे तो आप एक एंजल बन जाओगे, आप शादी नहीं कर सकते परलोक में। परलोक में शादी और शारीरिक का भूख, पाप, शरीर का मिलन, दो शरीर का मिलन जो अपन सेक्स बोलते हैं, वो परलोक में नहीं है। जो भी शादी है, जो भी रिश्ते हैं, जो दुनिया में मैं बनाया और दुनिया में ही खत्म हो जाएगा, परलोक में नहीं जा सकते। परलोक में आप जाके आपके औरत को, आपके मर्द को, आपके बच्चों को नहीं ढूंढ सकते। आपने पूर्वजों को मिल सकते, ऐसा लिखा हुआ है। पूर्वज मतलब प्रवक्ता लोग हैं, सेंस हो के आपके आदमियों को मिल सकते, मगर एक रिलेशन के जरिए नहीं मिल सकते। ये बहुत क्लियर बात है और सोचने वाली बात है और मानने वाली बात भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। तो ऐसा पैदा हुआ वाइफ एंड हस्बैंड। इसमें किधर भी गॉड द फादर मैच मेकर नहीं थे और शादी का घर ईडन गार्डन नहीं था। भगवान के दिमाग में शादी नाम की चीज नहीं थी क्रिएशन में। जब वो क्रिएशन बनाया, जब शैतान ने पाप डाला तो पाप को भगवान ने शादी में कन्वर्ट किया और उनको बोला, जब भी मैं आशीर्वाद देता हूं, जाओ एक को एक करके जियो। तो शादी पैदा हुआ पाप से। उसके लिए बोलते कोई भी कितना भी जान रख के प्यार कर ले, उनका प्यार शादी में कन्वर्ट होता है। और शादी होने के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में प्यार कम हो जाता है। वो पूरा प्यार वो बच्चों पे रखते हैं। एक औरत एक मर्द जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा वो बच्चों को प्यार करते हैं। मतलब वो वाइफ एंड हस्बैंड के प्यार में तो भी वो कमी आ गई ना, कमी आ चुका है। उसके लिए वो लोग वो प्यार उनके दो बच्चों में कन्वर्ट कर लेते, वो बच्चों में देख लेते हैं। वो बच्चे के लिए एक वाइफ एंड एक हस्बैंड बहुत कम समय के लिए वो औरत मर्द बनते हैं, पर माँ और बाप पूरा जिंदगी भर माँ बाप बन जाते हैं। ये बहुत क्लियर है और सच्चाई है। आज के ज़माने में अपन ये सच्चाई में जी रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश करिए, समझ में आना चाहिए। ऐसा पैदा हो गई शादी नाम की चीज, ऐसा स्टार्ट हुआ शादी। इसमें किधर भी गॉड द फादर मैच मेकर नहीं थे, ये वर्ड गलत है। जीसस मैच मेकर नहीं बन सकते, गॉड द फादर मैच मेकर नहीं है। वो मैचेस बनाने के लिए तो ना आदम हव्वा को पैदा किया। उनके जैसा ये भूलोक में कोई रहना है, वो ये उनका सोच था। उसके लिए उनके रूप में होना बनाया, मैच मेकिंग बनाने के लिए नहीं था। हेवन में क्या काम धंधा नहीं है गॉड द फादर की भूमि में आके एक मैच मेकिंग बनाने के लिए। गलत वर्ड इस्तेमाल किया गया है गॉड द फादर के ऊपर से। मैं कंडेम करता हूँ कि ये बात गलत है, ये गलत है, गलत है। मैच मेकिंग नहीं हो गया, मैच मेकिंग नहीं बोल सकते, गलत बात है। भगवान ने शादी ऐसा है, शैतान से पाप आया तो भगवान ने पाप को क्षमा करके उसको शादी में कन्वर्ट किया, चाहे वो पाप ना रहे। और क्या हुआ, वही हुआ। और भगवान शारीरिक के वांछ पे 101% खिलाफ, सेक्स पे भगवान खिलाफ है। इसके लिए भगवान, पहली बात, सेक्स का पहला साइन, शारीरिक का पाप का पहला साइन है नंगापन। उसके लिए भगवान ने आदम को हव्वा को नंगा नहीं रखा, कपड़ों से उनको कवर किया गया, कपड़े पहना गया, उनको नंगा नहीं रखा भगवान ने। और कैसा, आप लोग पूछ सकते हैं कि सेक्स कैसा पाप हो सकता है और सेक्स कैसा भगवान को 101% अगेंस्ट है। आप मुझे पूछ सकते, मैं बोलता हूं आपको। जब ये उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में देखेंगे तो 6वां अध्याय 1 से 7वां वचन तक आप पढ़ेंगे। जब परलोक से परलोकवासी लोग आके भूलोक में जो भूलोकवासियों से शादी की,
या उनकी खूबसूरती के हिसाब से वो लोग जाके उनको उनके मर्जी से रहे, वो सब देख के भगवान ने एक डिसीजन लिया। उत्पत्ति ग्रंथ 4वां अध्याय 1 से 7वां वचन पढ़ लो। जब परलोक से परलोकवासी लोग भूलोक के वासी लोगों के साथ में जब शरीर का मिलन कर रहे थे, खूबसूरत औरत लोगों के साथ में उन लोगों का शरीर का मिलन हो रहा था, जब भगवान को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। भगवान ने स्ट्रिक्टली बोला है कि इससे आगे ये शरीर, ये मानव शरीर में मेरी आत्मा नहीं रहेगी और इनके बीच में मैं 120 ईयर्स 120 साल तक ही मेरे आत्मा इन लोग में रहेगा। उसके बाद में मेरा आत्मा इन लोगों से छूट जाएगा और ये लोग भरेंगे। मतलब एक इंसान का आयुष्य लाइफ टाइम भगवान ने 120 ईयर्स बनाया और 120 ईयर्स तक किस इंसान जी सकता है, उसके अंदर मरने का है। इसके लिए देखो आप उत्पत्ति ग्रंथ 5वां अध्याय में पूरा हिस्ट्री, आदम कितना साल जिए, आदम के बच्चे कितने साल जिए, पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ। आदम ने 930 ईयर्स जिया, जबकि भगवान ने 120 में ब्रेक डाल दिया, मगर आदम ने 930। केवल शारीरिक का पाप होने के वजह से इंसान को मैयत मतलब मौत पैदा हुई, शारीरिक का वान से मैयत पैदा हुई। अच्छा पढ़ लो, उत्पत्ति ग्रंथ 4वां अध्याय में पढ़ लो, एक बार नहीं 7 बार पढ़ो, समझ में आएगा। जब एक इंसान परलोक के वासी लोग भूलोक के वासी शरीर का मिलन कर रहे थे, वो भगवान को देखा नहीं या गुस्सा आया और भगवान ने रोके, बोले मैंने कई को ये इंसान लोगों को बनाया है, मैं क्यों बनाया है इंसान लोगों को? ये देखने के लिए, शरीर का पाप करने के लिए मैंने इंसान को बनाया। और वो कारण के वजह से भगवान ने 120 ईयर्स का लाइफ टाइम इंसान को दे दिया और बोला लाइफ टाइम ये लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ 120 ईयर्स ये लोग जीना, आफ्टर 120 ईयर्स ये लोग मरना ही है। और भगवान ने वो पाप देख के, वो शारीरिक का मिलन, वो शरीर से मिलाने वाली पाप को देख के भगवान ने गुस्सा आके नोवा को चुना और नोवा से एक बड़ा शिप बनाया। और वो तो आपको सबको मालूम है नोवा का स्टोरी क्या है, स्टोरी नहीं है, बाइबल में जो भी लिखा है वो स्टोरी नहीं हो सकता, सच्चाई है। और नोवा को चुना और नोवा के जरिए पूरा धरती को भगवान ने मिटा दिया, पाप कुछ मिटा दिया। मिटाने के बाद जब नोवा के जरिए सेकेंड रिफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को सेकेंड टाइम जब भगवान ने वापस पवित्र तरह से बनाने के बाद, नोवा ने भी गलती की। और जब नोवा गलती करने से पहला उत्पत्ति ग्रंथ 8वां अध्याय और 9वां अध्याय में भगवान ने नोवा को एक वचन दिया है कि इससे आगे मैं दुनिया में इंसान लोगों को ऐसा तरीके का मौत में नहीं देगा, क्योंकि इंसान जो है वो सोच के सबसे गंदा हो रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ 8वां अध्याय वचन 21, 22, 23 Never again will I put the earth under a curse because of what the man does. I know that from the time that he is young, his thoughts are evil. भगवान ने बोला इससे आगे मैं दुनिया को कभी शापित नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया को शापित करने में, मट्टी को शापित करने में कुछ फायदा नहीं है। ये इंसान जब जवान बनता है तो उसका सोच और विचार गंदी बन रही है, तो मैं ये सोच और विचार को मैं सुधारेंगा। भगवान की सोचों, भगवान ने बोले कि इंसानों का सोच, उनका विचार जब वो जवानी में आ रहे तो जब भी खराब हो रहे, तो उनके जवानीपन में उनका जो सोच आते हैं वो सोचों को मैं बदलेंगा। मैं इससे आगे ये धरती के ऊपर मेरा शाप नहीं दूंगा। सब भगवान ने नोवा को वचन दिए, इसके लिए वो वचन के हिसाब से ही भगवान आज तक भी धरती को खत्म नहीं किया। आज भी उत्पत्ति ग्रंथ 8वां अध्याय वचन 20 से लेके 22 तक, ये 3 वचन पे दुनिया जिंदा है। दुनिया में अपन सब जिंदा है, दुनिया में सब जिंदा है।
भगवान के एक वाक्य और वचन और उनकी एक बहुत बड़ी डिसीजन, निर्णय, पवित्र निर्णय के वजह से अपन जैसे अपवित्र लोग आज भी पवित्र बनने की कोशिश में जी रहे हैं। यीशु के नाम में जीने वाले मेरे भाइयों, शादी का कस्टम्स, अभी ज्यूस कस्टम्स कैसा है शादी, पहले शादी ऐसा आया, अभी अपन ये देखने का है कि शादी में कैसा ये कस्टम्स मतलब रीत और रिवाज शादी में कैसी आई, ये अपन कल देखेंगे। क्योंकि वो तो अभी को 1 घंटा हो गया, 1 आवर का वीडियो हो गया है, ये अपलोड करने में या इसको चलाने में तो वक्त लग जाएगी, तो शायद ये सेम टॉपिक कल रिपीट करेंगे। मैं 2 वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरे 3 में कन्वर्ट हो रहा है। मैं को डिटेली समझाने का था, वो भी मैं टूटा फूटा हिंदी में मैं समझाने की पूरा कोशिश किया है। कुछ गलती है तो माफ़ करना, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो कमेंट में मेरे को सुधारना प्लीज़। मैंने बहुत भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की इच्छा से मैंने बहुत क्लियरली शादी कैसा पैदा हुआ, शादी नाम की चीज़ कैसे दुनिया में आई, और गॉड द फादर पता परमेश्वर मैच मेकर नहीं है, ना ही उनके क्रिएशन में शादी था, ना उनके क्रिएशन में मैयत था। तो शादी कैसा हुआ, मैयत कैसा आया, मैं पूरा डिटेली आपको बता चुका हूँ। तो आज के एपिसोड यहाँ के हैंड करके इसका सेकेंड एपिसोड हम कल करेंगे। जूस कस्टम पे शादी कैसे हुए, वो शादी के नीति नियम क्या है, वो शादी के रीत रिवाज क्या है, और तीसरा एपिसोड में यीशु मसीह को क्यों दूल्हा बोला जा रहा है, वो दूल्हा कैसे बने, अपन ये जानने की पूरा कोशिश करेंगे। मैं मेरे लिए प्रेयर करो, और पूरा कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ में कोई रुक के हिंदी पढ़े, जैसा हिंदी में वर्ड ऑफ गॉड कोई पढ़ते ना तो कैच करके मैं फटाफट प्रीच कर सकता हूँ। मेरे को कन्वर्ट करके पहली बात हिंदी नहीं आ रही तो टूटी फूटी हिंदी आ रही है, और मैं इंग्लिश में बाइबल इंग्लिश में पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलने में इतना वक्त लग गया। तो मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं प्रेयर करते रहूँगा कि मेरे को कोई इंसान ऐसा मिले जो हिंदी में बाइबल पढ़ सके। अगर हिंदी में बाइबल पढ़ने का चालू कर दिए कोई, तो मैं उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अगर आप में कोई है जो मेरे को मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, प्रीचिंग में भाग्य बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा नंबर मैं कमेंट में डाल दूँगा, मेरा नंबर लीजिए और मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरे पास आइए, आपके आने जाने का खर्चा भी मैं बेयर करने के लिए रेडी हूँ, और हिंदी पढ़ने वाले कोई चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आज का वीडियो समझ में नहीं आए तो बार बार सुन के समझने की पूरा कोशिश करो, सच्चाई क्या है मालूम करो, और सच्चाई की सबसे अच्छी। शुक्रिया। यीशु मसीह के नाम पे आप सब लोग भी शांति समाधान से जिए। कल सेकेंड एपिसोड में मिलेंगे। जय मसीह, जय यीशु मसीह की जय।